मैं आचार्य के.पी.एस. चौहान आज उन पेरेंट्स से जो गार्जियन जिनके बच्चे जो हैं 9th 10th 11th 12th या आफ्टर 12th किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन पेरेंट्स से एक चर्चा करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ कि वो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पे किस तरह से बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना चाहिए, गार्जियंस को, वो ये करना चाहिए कि अपने बच्चे की काबिलियत को बिल्कुल सही सटीक तरीके से जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा किस काबिल है, उसका नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट जो है वो क्या है। क्या वो मैथमेटिकल विंग के लिए है, उसका जो डायरेक्शन है वो मैथमेटिक्स में है, कॉमर्स में है, बायोलॉजी में है, आर्ट्स में है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे का जो थीम है उस थीम को जानने की कोशिश करें कि उसका जो है किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। अब अगर आपने जान लिया कि बच्चा मैथमेटिक्स के लिए काबिल है या बायोलॉजी की फील्ड में जाना है, उसको इंजीनियरिंग में जाना, नीट में जाना, एनडीए में जाना है या आर्ट्स में सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए सबसे जो सटीक तरीका है वो जानने का, वो है DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो अगर आप 6 साल के ऊपर जैसे ही बच्चा आपका होता है या किसी भी क्लास में है, 9th 10th 11th 12th या आफ्टर 12th ग्रेजुएट कुछ भी है, तो उस स्थिति में जाके सबसे पहले जो है चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिवर्स से ग्वालियर में आप जो है DMIT टेस्ट करवाएं। DMIT टेस्ट में आपको बहुत ही एक्यूरेसी से 70 पेज की एक रिपोर्ट बन के आती है, जो इतनी एक्यूरेट होती है जिससे आप बच्चे के नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट को जान सकते हो। उस बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसको किस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कितना हुआ, ब्रेन लोब्स जो 5 लोब होते हैं ब्रेन के, वो कितने, कौन सा लोब डेवलप हुआ, कौन सा डेवलप नहीं हुआ, उसका लर्निंग सेंसिटिविटी जान सकते हो आप, वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, वो विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, कैनेस्थेटिक लर्नर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लगभग हर चीज़ जो एक गार्जियन को या टीचर को जाननी चाहिए वो DMIT रिपोर्ट के हिसाब से जानी जा सकती है। तो सबसे पहला काम तो ये हो सकता है कि DMIT करवाओ और बच्चे का बिल्कुल नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट जो है साइंटिफिक एक्यूरेसी से जान लो। सबसे पहला तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम उसकी कोचिंग लगवाते हैं, बच्चे को कोचिंग भेजते हैं, तो हमें ऐसी कोचिंग में भेजना चाहिए जहाँ बच्चे को पर्सनल केयर हो। और कितने सारे बच्चे जो है, अभी आज ही पेपर हम पढ़ रहे थे, एक साथी हमारे हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर दिखाया कि सर कितने बच्चे जो हैं जो ग्वालियर और कोटा, दिल्ली जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें जाते हैं, और वो बच्चे क्योंकि उस काबिल नहीं है, जैसे नीट के लिए बच्चा अगर नहीं है उस काबिल, तो उसको ज़बरदस्ती प्रेशर डालोगे तो वो अपना 100% लगा देगा ना। तो अभी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि उसका सिलेक्शन हो या उसको समझ में आए। तो बच्चा जब नेचुरल टैलेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है बच्चे का, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नीट में अच्छा नहीं कर पा रहा, वो इंजीनियरिंग में कर सकता है, या वो बहुत अच्छा वकील बन सकता है, कॉमर्स में जा सकता है, ह्यूमैनिटीज़ में जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये विंग पहचाननी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो ज़बरदस्ती का प्रेशर न तो टीचर को जानना डालना चाहिए, न पेरेंट्स को। हमारे पास पड़ोस में ही हम कई पेरेंट्स को ऐसे देखते हैं जो बच्चों पे इतना प्रेशर बना के रखा। आज सुबह ही हमारी सेंटर पे एक गार्जियन आए, तो वो कह रहे कि बच्चे को सर आप कुछ भी करो 99% आना चाहिए। तो बच्चे का नेचुरल टैलेंट अगर मैच नहीं करता, पहली बात तो 99% आके क्या हो जाएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारी एकेडमिक परसेंटेज होती है उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। अगर 70 एबव है, 75 एबव है, इवन 60 भी एबव है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा सेलेक्ट कर रहा है, तो भी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो 95% लेके बैठा है या 60% लेके बैठा है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट भी है कि वो अपने बच्चे की एक्चुअल पोजीशन जाने, और उसका सबसे सटीक तरीका है कि चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिवर्स पर आकर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के आप काउंसलिंग ले सकते हैं कि बच्चे को किस दिशा में ले जाना चाहिए। और दूसरा ये कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो बच्चा डिप्रेशन में जाते हैं और आत्महत्या तक की नौबत। कितने सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं जिनके पालन करने से शायद ये चीज़ों पे कुछ रोक लगेगी। तो हमें हर तरह से ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो हैं
वो अपने नेचुरल टैलेंट के हिसाब से काम करें और रिलैक्स रहें, और जो भी वो जिस लिए प्रकृति ने बनाया, यूनिवर्स ने जिसके लिए उनको डिजाइन किया है, वो काम करें। तो वो हर काम, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो संजीव कपूर है, खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गया, 11-12 हज़ार करोड़ का उसका टर्नओवर है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाके मास्टरी कर सकता है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी प्रॉपर्टी में आके अरबों रुपए उन्होंने कमा लिए, और बहुत पढ़े लिखे लोग जो पीएचडी होल्डर हैं वो 30-40 हज़ार का जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बच्चे पे कोई प्रेशर डाल के केवल परसेंटेज ज़्यादा बना लेना, या उसे जो है किसी तरह से ऐसे प्रेशर डालना कि वो यही नीट निकाल लेगा, वो आईआईटी निकाल लेगा, या समाज के दिखावे के लिए हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी कोचिंगों में डाल देते हैं, फिर प्रेशर बनाते हैं कि अब इतनी बड़ी कोचिंग में तुम्हें इतना पैसा खर्च किया तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे कानूनी तौर पे भी और हर तरह से रोक लगनी चाहिए, और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक जो उनका नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका जीवन होना चाहिए। और हर बच्चा भविष्य में अच्छा करता है, जिसके लिए यूनिवर्स ने उसको डिजाइन किया, वो 100% करेगा। आप चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिवर्स पे आकर अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाएं, सहारा लें, और ऐसी जगह ट्यूशन पढ़वाएं, ऐसी कोचिंग पर भेजें जहां बच्चों को पर्सनली केयर किया जाए, और उससे रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे पास आकर जो है उसका समाधान पा सकते हो। हम आपको अपना नंबर भी दे देते हैं, तो आप नंबर नोट कर लो। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो हमें कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे उसका समाधान पा सकते हो। नंबर है 9589207308।